एक गरीब परिवार के लिए गैस सिलेंडर सिर्फ एक सिलेंडर नहीं होता, वो पूरे महीने का खाना होता है। लेकिन अब उसी रसोई पर महंगाई का नया वार हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपया महंगा हो गया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 29 रुपया ज्यादा हो, लेकिन जिस घर में हर दिन खर्च गिनकर किया जाता हो, वहां यही 29 रुपये भी कई बार दूध, सब्जी या बच्चों की कॉपी किताब के बराबर होते हैं। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, सीएनजी महंगी हुई और अब रसोई गैस भी महंगी हो चुकी है। यानी जिस आम आदमी की जेब पहले से खाली हो रही थी, उस पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हर चीज लगातार महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर आपकी जेब तक पहुंच रहा है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। महंगाई ये वो शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह एक के बाद एक कीमतें बढ़ रही है, उसने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। पहले पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, फिर सीएनजी के दाम बढ़े, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ और अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 29 रुपया महंगा हो गया। लेकिन क्या यह सारी बढ़ोतरी अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इन सब की जड़ एक ही है? दरअसल महंगाई की सबसे बड़ी चाबी ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर में छिपी हुई है। जब तेल और गैस महंगे होते हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। क्योंकि ट्रक महंगा चलता है तो सामान महंगा पहुंचता है, फैक्ट्री की लागत बढ़ती है तो उत्पाद महंगे बनते हैं, और जब उत्पादन और परिवहन दोनों महंगे हो जाएं तो बाजार में लगभग हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि तेल और गैस महंगे क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। जब भी वहां तनाव बढ़ता है तो दुनिया को डर होता है कि सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती है, वैश्विक बाजार में कीमतें ऊपर जाने लगती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर सीधे भारत पर पड़ता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाओं का असर आखिरकार भारतीय रसोई तक पहुंच ही जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय पेट्रोल और डीजल लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हुए हैं। सीएनजी करीब 6 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं और अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। यानी महंगाई का दबाव सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बल्कि पूरे एनर्जी चेन में दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? उस व्यक्ति पर जो रोज कमाता है और रोज खर्च करता है, उस परिवार पर जिसकी आय सीमित है, उस महिला पर जो महीने भर का राशन तय बजट में खरीदती है, उस छोटे व्यापारी पर जिसकी लागत लगातार बढ़ रही है। चाय वाले से लेकर टिफिन सर्विस तक हर कोई बढ़ते खर्च का दबाव महसूस कर रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दे रही है, लेकिन आम आदमी की परेशानी राजनीतिक बहस से खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे महीने के अंत में बिल भरना होता है। आज लोग 29 रुपए के सिलेंडर को देख रहे हैं, लेकिन असली कहानी उससे कई बड़ी है। क्योंकि जब ऊर्जा महंगी होती है तो सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और जब पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो असर आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिलेंडर 29 रुपए महंगा क्यों हुआ। सवाल यह है कि क्या आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ेगी या फिर आम आदमी को राहत मिलेगी? फिलहाल देश का हर परिवार इसी जवाब का इंतजार कर रहा है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के